लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई और उनके साथ ही एक पीसीआर वैन को भी लॉन्च कर दिया गया। ये जो पुलिस वाले की गाड़ी होती है वो भी चलते फिरते कंट्रोल रूम ही होता है कि पुलिस वाले चालान काटकर आपको रसीद दे देते थे। लेकिन भैया हम मक्कार और हमसे ज़्यादा पुलिस मक्कार। किसी का चाचा विधायक होता है तो किसी का जीजा दरोगा। तो कुछ लोग 500 का चालान होने पर पुलिस वाले को 100 रुपये देकर निकल जाते, लेकिन इन कैमरों के आने की वजह से इन सब की लंका लग गई। अब अगर तुम लोग सोचो कि मेरी गाड़ी पर तो नॉर्मल नंबर प्लेट लगी हुई है तो तुम्हारे मामा लोग सड़क पर खड़े हुए हैं, उनसे बच के रहना। और इसके बाद शुरू होता है आप लोगों का काम। आपके आसपास कोई क्राइम होता है, चाहे वो चोरी हो, मर्डर हो, किसी को छेड़ दिया हो या फिर आपस में किसी की लड़ाई हो गई हो, तो आप लोग पुलिस को फ़ोन करने के लिए 112 नंबर डायल कर देते हो। और ज़्यादातर लोग तो आज के टाइम पर भी 100 नंबर को ही डायल करते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि वह कॉल लगता कहाँ पर है? तो वो कॉल लगता है सीधे कंट्रोल रूम में। अब कंट्रोल रूम में कोई भी आपकी कॉल को रिसीव करेगा और आपसे आपकी समस्या पूछता है और वहाँ की लोकेशन पूछता है, और उसके बाद जो आपके सबसे पास में थाना होता है वहाँ पर आपकी समस्या को पहुँचा दिया जाता है। लेकिन अब क्राइम भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और क्रिमिनल भी बढ़ गए हैं, लेकिन पुलिस स्टाफ तो अभी भी वही है। लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई और उनके साथ ही एक पीसीआर वैन को भी लॉन्च कर दिया गया। ये जो पुलिस वाले की गाड़ी होती है वो भी चलते फिरते कंट्रोल रूम ही होते हैं। जब भी आप लोग कॉल करते हो तो वो कॉल इन लोगों तक पहुंच जाती है। और सीआरपीसी के सेक्शन 41A के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट सभी राज्यों को ये ऑर्डर देती है कि वे अपने अपने राज्यों में हर जिले में एक एक कंट्रोल रूम स्थापित करें, ताकि बढ़ते हुए क्राइम को रोका जा सके और लोगों तक पुलिस हेल्प को आसानी से पहुंचाया जा सके। और अब बात करते हैं चालान काटने के तरीके के बारे में। तो पहले क्या होता था कि पुलिस वाले चालान काटकर आपको रसीद दे देते थे, लेकिन भैया हम मक्कार और हमसे ज़्यादा पुलिस मक्कार। तो कुछ लोग चालान काटने के बचाने के लिए अपनी जानकारी दिखाने लग जाते थे। किसी का चाचा विधायक होता है तो किसी का जीजा दरोगा। तो कुछ लोग 500 का चालान होने पर पुलिस वाले को 100 रुपये देकर निकल जाते, लेकिन इन कैमरों के आने की वजह से इन सब की लंका लग गई। तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे चौराहों पर या हाईवे पर जगह जगह पर पुलिस वाले खड़े होते हैं और सरकार के द्वारा इनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, और जब भी इन्हें लगता है कि कोई ट्रैफिक रूल्स को तोड़ रहा है तो ये लोग अपने मोबाइल से उस गाड़ी का फोटो खींचते हैं और चालान काट कर दे देते हैं। और दूसरी तरफ सड़कों पर लगे हुए कैमरे इन्होंने पुलिस वालों का काम ही खत्म कर दिया। अब जिसके चाचा विधायक थे या फिर जिनके रिश्तेदार पुलिस में थे उन सबकी बोलती बंद हो गई, और पुलिस वालों की जो एक्स्ट्रा कमाई होती थी वो भी इन कैमरों ने बंद कर दी। अब जब भी आप रेड लाइट को क्रॉस करोगे या हेलमेट नहीं पहनोगे या फिर ओवर स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो ये कैमरे बिना बताए आपके चालान को काट कर आपको मैसेज कर देंगे और चालान जाएगा सीधे आपके घर। तो चलो समझते हैं कि ये कैमरे काम कैसे करते हैं। तो देखो, ये जो कैमरे होते हैं ये हाई रेजोल्यूशन के कैमरे होते हैं। आपकी गाड़ी चाहे 80 की रफ्तार से चल रही हो या 400 की रफ्तार, तो ये कैमरे एकदम साफ फोटो खींच लेंगे। और ये सारा खेल होता है नंबर प्लेट्स की वजह से। नंबर प्लेट्स पर ये जो शुरू के 2 लेटर होते हैं ये बताते हो स्टेट के बारे में, जैसे यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, और उसके बाद के 2 लेटर डिस्ट्रिक्ट कोड के होते हैं। और उसके बाद जो नंबर होता है वो होता है एक यूनिक नंबर। ये हर गाड़ी का अलग अलग होता है। और आजकल के जो नंबर प्लेट आ रहे हैं उन्हीं की वजह से ये कैमरे अपना काम कर पाते हैं, क्योंकि इनमें लगा दिया जाता है क्रोमियम का एक अशोक चक्र और उसके नीचे लगा दिया जाता है एक लेजर अटैच्ड सीरियल नंबर, जिसे ये कैमरा स्कैन करते हैं और तुम लोगों की जेब डीली कर देते हैं। अगर आप लोग सोचो कि मैं अपने नंबर को मिटा दूं या थोड़ा बहुत काट दूं तो मेरा चालान नहीं कटेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स की वजह से आपके सिर्फ गाड़ी का ही नहीं बल्कि आपके चेस नंबर, इंजन नंबर और सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। अब अगर तुम लोग सोचो कि मेरी गाड़ी पर तो नॉर्मल नंबर प्लेट लगी हुई है तो तुम्हारे मामा लोग सड़क पर खड़े हुए हैं, उनसे बच के रहना। अब आप लोग सोचो कि मैं तो नंबर प्लेट झूठी लगा लूं या फिर ये कैमरे अपने आप ही अपना काम करते होंगे, तो ऐसा नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का भी एक कंट्रोल रूम होता है जिसमें ऑफिसर्स बैठे रहते हैं और ये पूरा ऑब्जर्व करते रहते हैं, और उसी के बाद ये पूरी डिटेलिंग करने के बाद चालान घर पर जाता है। और इसके बाद शुरू होता है आप लोगों का काम। तो घर से निकलो और भर दो इस चालान को, नहीं तो आपकी गाड़ी उठा ली जाए।